हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अति संभावित टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अति संभावित प्रश्न हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हिंदी के प्रत्येक क्षेत्र से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को लिया है कि सबसे पहले कब क्या कैसे कौन। कोई भी परीक्षा है, आप इस वीडियो को अवश्य देखें। 3 से 4 नंबर आप अपने कंफर्म समझ लें, क्योंकि हमने इसमें प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। तो समय को बिना व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हिंदी में सर्वप्रथम की बात हो रही है तो देख लेते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के बारे में पूछा गया है तो वह है दोस्तों स्वयंभू। इनकी रचना है पौम चर्यो। नेक्स्ट है अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, तो वह है पौम चर्यो जो कि स्वयंभू के द्वारा रचित है। इसमें क्या होता है कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा होता है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा होता है, उसे कहते हैं कड़वकबद्ध रचना। ठीक। नेक्स्ट है अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, तो वह है दोस्तों हेमचंद। हेमचंद ने व्याकरण की जो रचना की वह अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण है। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि की बात की जाए तो वह है सरहपा जो कि सिद्धों के प्रमुख कवि हैं। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग, तो दोस्तों दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में किया था, वह किया था सरहपा ने जो कि सिद्धों के कवि हैं। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना की बात हो रही है तो वह है दोस्तों श्रावकाचार जो कि देवसेन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की बात करें तो वह है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, जो कि एक महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, देखिए प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है तो वह भी पृथ्वीराज रासो ही है जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन, तो जो प्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ वह हुआ था बीसल देवरासो में। दोस्तों बीसल देवरासो एक श्रृंगारिक काव्य है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना, तो वह है दोस्तों संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, तो दोस्तों अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विद्यापति ने। किस रचना में किया था? कीर्तिलता में। दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। हिंदी के प्रथम गीतकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अक्सर बच्चे करके आते हैं अमीर खुसरो। जी नहीं, अमीर खुसरो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है विद्यापति। नेक्स्ट है हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत, तो दोस्तों मुकरियों की शुरुआत सबसे पहले की थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां आज तक प्रचलित हैं। ये जो अमीर खुसरो हैं इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो अमीर खुसरो हैं इन्होंने कई सारे संगीत वादन का आविष्कार भी किया। भक्ति के प्रवर्तक, तो भक्ति के प्रवर्तक हैं दोस्तों रामानुजाचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि की बात हो रही है तो वह है दोस्तों मुल्ला दाऊद। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य, दोस्तों सूफी प्रेमाख्यान के प्रथम काव्य की बात हो रही है तो वह हो जाएगा हंसावली जो कि असायत के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य की बात करें तो वह दोस्तों है पद्मावत। और पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हिंदी की आदि कवयित्री, तो हिंदी की आदि कवयित्री हैं मीराबाई जो कि भक्ति काल की एक प्रमुख कवयित्री हैं। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर जिसकी रचना सूरदास ने की। दोस्तों सूरदास को उद्धव का अवतार माना जाता है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, तो दोस्तों राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस जिसकी रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति, दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह सबसे पहले किसने घोषित किया? वह किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ, दोस्तों सतसई की बात आ जाती है तो बिहारी जी का नाम जुबान पर आ जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ वह होता है तुलसी सतसई से। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, दोस्तों रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ की बात हो रही है तो वह है हित तरंगिणी जो कि कृपाराम द्वारा रचित है। दोस्तों हमने हर एक काल के काव्य को लिया है, हर एक काव्य की विधा को लिया है, कवि को लिया है, समाचार पत्र पत्रिकाओं को लिया है कि किसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ, कौन सा कवि किस भाषा में कौन सा पहले है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, तो खड़ी बोली में कौन सा है? खड़ी बोली में है एकांतवासी योगी जो कि श्रीधर पाठक के द्वारा अनुवादित है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, तो दोस्तों खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि की बात हो रही है तो वह है श्रीधर पाठक।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो दोस्तों खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है तो वह है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीत काव्य शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति की बात करें तो वह है झरना 1918, जो कि प्रसाद के द्वारा रचित है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, तो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता है निराला। इन्होंने जूही की कली में प्रयोग किया। नेक्स्ट, निराला की प्रथम कविता की बात हो रही है तो वह है दोस्तों जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का नाम आते ही अज्ञेय का नाम आता है, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। नई कविता नाम दिया तो दोस्तों नई कविता का नाम दिया था अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति की बात करें तो वह है भग्नदूत 1933 की। प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास की बात हो रही है तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है दोस्तों प्रेमा, यानी कि दो सखियों का विवाह, जो 1907 में प्रकाशित हुआ। हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। ये हम खुरमा व हम सबाब उर्दू का उपन्यास है, प्रेमचंद के द्वारा ही रचित है। हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात करें तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रथम उपन्यास तो वह है दोस्तों कायाकल्प 1926 में, जो कि मूल रूप से हिंदी में ही लिखा गया था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास, जैनेन्द्र की बात हो रही है तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख 1929 में। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास की बात हो रही है तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी 1929। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा 1934। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1941। रेणु का प्रथम उपन्यास है मेला आंचल 1954। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन 1964। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित। अगर क्वेश्चन छूटेगा भी तो कहाँ से छूटेगा? एग्जामिनर भी सोचेगा कि क्वेश्चन मैं कहाँ से दूं। आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से फंसी जाएंगे। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका तो दोस्तों वह है बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं। इनकी कहानी है दुलाई वाली। प्रसाद की प्रथम कहानी, दोस्तों प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम 1911, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी की बात हो रही है, पहले उपन्यास की बात हुई थी, अब कहानी की बात हो रही है तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर 1916। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह की बात हो रही है तो वह है परिंदे 1960। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह, दोस्तों कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया 1957। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक की बात हो रही है तो वह है नहुष, जिसके रचयिता हैं गोपाल चंद्र और इसको माना भारतेंदु ने। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है हिंदी का जानकी मंगल, जिसके रचयिता हैं शीतला प्रसाद खन्नी। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, जयशंकर प्रसाद ने अधिकतर ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं, तो प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने किया? तो वह किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया रामचंद्र शुक्ल ने। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो वह है भट्टनायक। हिंदी में प्रथम आत्मकथा तो दोस्तों वह है अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन के द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम जीवनी है भक्तमाल 1585 में नाभादास द्वारा। हिंदी में प्रथम संस्मरण है दोस्तों हरिऔध का संस्मरण मुकुंद गुप्त के द्वारा। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है दोस्तों पद्म पराग 1929 में पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत की बात करें तो दोस्तों वह है लंदन यात्रा 1883 में श्रीमती हरदेवी के द्वारा। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज की बात करें तो हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना की बात करें तो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना राय कृष्णदास के द्वारा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है परंपरा की दृष्टि से तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार है रामविलास शर्मा।
दोस्तों खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता की बात हो रही है तो दोस्तों वह है अमीर खुसरो। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना की बात करें तो गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि कवि गंग के द्वारा रचित है। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वह किया था राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र, वह है संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन के द्वारा। प्रथम हिंदी पत्र की बात करें तो वह है उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र की बात करें तो वह है समाचार सुधा वर्षण 1854 में। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका की बात हो रही है तो वह है नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली की बात हो रही है तो वह है भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो वह मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिणी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार तो वह है सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार की बात होगी तो वह हो जाएंगी महादेवी वर्मा, जिन्हें यामा के लिए 1982 में मिला था। प्रथम व्यास सम्मान, तो दोस्तों प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित हैं भाषा के परिवार और हिंदी, जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला 1991 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में 1975 में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 1977। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, वह है हिंदी भाषा का इतिहास 1933 धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा रचित। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना, जो कि शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है। प्राचीनतम गद्य पद्य काव्य को बोलते हैं चंपू काव्य, वह है राउरवेल, जो कि रोड़ा कवि द्वारा रचित है। व्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना, तो व्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना है श्रृंगार रसमंडन, जो कि गोसाई विठलनाथ द्वारा रचित है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक, वह है भारतेंदु। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी, वह है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया द्वारा रचित है। नवगीत परंपरा के सूत्रधार, तो नवगीत परंपरा के सूत्रधार हैं अज्ञेय। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक हैं दोस्तों भारतेंदु। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार की बात करें तो वह हो जाएंगे दोस्तों केशवदास। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना, की बात हो रही है तो वह है राम रक्षा स्रोत रामानंद के द्वारा रचित। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।